एक्टिविस्ट ने मेरे से पूछा, क्योंकि मैंने सवालों में मंसूर अख्तर का जिक्र किया था। इस सवाल का भी जवाब दे दें अगर आप इजाजत दे दें, ताकि आज की जो जनरेशन है उसको पता चल जाए कि मंसूर अख्तर का जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, इस्तेलाह, उसके पीछे क्या कहानी है। सही बात। तो मंसूर अख्तर एक अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था। उसको डिग्रेड करना या उसको डिमेन करना मकसद नहीं है। बहुत अच्छा सही बात। बहुत अच्छा वो क्रिकेटर था, फर्स्ट क्लास में बड़ा कामयाब था, उसने सेंचुरियां मारी हुई थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उसको इमरान खान लेके आए और उन्होंने उसको लॉन्च किया कि ये विवन रिचर्ड से भी बड़ा बैट्समैन है, ठीक है। अच्छा। अब वो जब वो कह देते हैं ना, तो फिर उसके बाद वो ये समझते हैं कि अब मैंने इसको साबित करना है जो मैंने कह दिया। तो अब वो विवन रिचर्ड नहीं था। वो जब टेस्ट क्रिकेट में उसको किया तो उसको कोई मेरा ख्याल है कोई 25-30 चांस दिए होंगे और बमुश्किल उससे 1 या 2 निसफ सेंचुरियां उससे बड़ी मुश्किल से बनी और वो फ्लॉप हो गया। और उसके बाद किसी को नहीं पता फिर वो किधर गया। तो मुसलसल जब चांस दिए जा रहे थे तो वो एक बेसिकली अपने आप को साबित करने, एक उनके अंदर ईगो सी आ जाती है। अब कह दिया ना अगर कि हमाद अजहर जो है वो बड़ा जबरदस्त है, या मुराद सईद बड़ा जबरदस्त है, या शहजाद अकबर बड़ा जबरदस्त, तारीफें कर दी। अब उसके बाद अगर वो ना भी करें तो वो उसको साबित करने के लिए कि मैंने जो कहा था वो ठीक था, वो उनके अंदर एक ईगो उभर के आ जाती है और फिर वो उसको डिफेंड करते रहते हैं। इसी वजह से उनके अंदर ये इस्तेलाह जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मंसूर अख्तर, आप कह सकते हैं एक वायरस है की तरह उनके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। और वो उस्मान बुज़दार है, तो जो मर्जी हो जाए, मरी का वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो चूंकि उन्होंने कह दिया कि ये मेरा फैसला ठीक था तो वो साबित करना है इसको। और बिल्कुल, और इसी तरह से महमूद खान है केपी का चीफ मिनिस्टर, उसको इसी तरह से उन्होंने कंटिन्यू करना है। हमाद अजहर जो है 3 मिनिस्ट्रियों में फेल होने के बाद, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम से भागने के बाद, ठीक है, गैस का बुरान पैदा करने के बाद, तेल का बुरान पैदा करने के बाद, वो फिर भी अभी वो उनका जो है ना वो टाइगर है, ठीक है। इसी तरह से वो मुराद सईद है, इसी तरह से शहजाद अकबर बेशक $1 नहीं ला सका बाहर से या करप्शन साबित कर सका अदालतों में, लेकिन उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो उसी पे वो खुश हो जाते हैं। तो ये एक उनका एक माइंडसेट है, तो इस वजह से मैं ये इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है सर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे करना है। कल मेरी बात भी हो रही थी आसमा शिराजी साहबा से और उन्होंने भी कहा है कि जनाब के इस तरह से जिक्र हुआ तो उन्हें, मुझे यकीन करें कि इसका नहीं पता, मैं अल्फन कह सकता हूँ। उन्होंने कहा जी ये भी क्वेश्चन जरूर करना, मेरी वजह से क्यों वो जेर अताब आए हैं और क्या सूरत हाल है। और इसमें मैं इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो है ना बुशरा बीबी साहबा खातून अव्वल, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो देखें, वो तो एक कोई ओहदा भी उनके पास नहीं है, वो तो पॉलिटिक्स में भी। लेकिन ये चंद रोज पहले दी न्यूज में भी एक आर्टिकल भी आप खबर वो पढ़ी होगी कि जो नीली बार पे पिछलों ने सारों ने उनके कब्जा किया हुआ है। अब तो लोग, आपके अपने लोग, यकीन कीजिए मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो खुद कह रहे हैं, नईमुल हक साहब की एक ऑडियो भी आई थी, ऑडियो लीक भी आपने वो देखी सुनी होगी। तो जनाब वो आपके अपने लोग कह रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं है कि उनके पास कोई ओहदा नहीं है, ये उन्होंने अपने आप को हर एक चीज से अलूफ किया हुआ है, बल्कि एक पूरी प्लानिंग थी, एक प्री प्लान्ड एक एजेंडा था और एक इन्वेस्टमेंट थी जो इस तरीके से की गई। तो आसमा शिराजी साहबा को तो उसी वक्त उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने फिर वो एक आर्टिकल लिखा बीबीसी के लिए और उन्होंने कहा कि जनाब अब काले बकरे सरेदार चढ़े, या कबूतरों का खून बहाया जाए, या सुइयां चबोई जाएं, या पुतलियां लटकाई जाएं, मईशत इस तरह से संभलने वाली नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं आप उनको किस तरीके से उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। तो ये इसमें भी जरा बात करें। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने भी आपसे बात की थी कि मरियम नवाज पे जिस तरीके से कीचड़ उछाला जाता है, बिल्कुल मैंने अपने पूरे सेक्रेटरी इत्तलात में कभी मरियम नवाज की मैंने कोई बेदबी या मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी या कोई ऐसा सख्त लफ्ज, इख्तलाफ जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना वो ठीक है, ठीक है, उनके ऊपर जो चीजें हैं उस पे लॉजिक से बात करना कोई नहीं। लेकिन मैं एक औरत को, एक माँ को, एक बेटी को, एक बहन को जो है ना मैं बेइज्जत नहीं करना चाहता, ठीक है। मैंने इसलिए कभी ये नहीं किया। आसमा शराजी के ऊपर भी जब जिस तरीके से जब अटैक हुआ,
मैं जी आसमा हाँ, शराजी के प्रोग्राम में एक असूल के तहत गया और ठीक। मुझे इसकी कॉस्ट का भी पता था, लेकिन अच्छा। मैंने अपने असूल के लिए गया कि अगर तमाम पीटीआई की लीडरशिप का ज़मीर सो गया है तो मेरा नहीं ठीक है। सोया। सही। आप सही। एक औरत के ऊपर आप पिछले 2 दिन से जिस तरह से आप ट्रोलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है? और उसने कोई ज़िक्र, वो ठीक कहती है कि मैंने कहीं नाम तो नहीं लिया, ठीक है ना? इस्तारा इस्तेमाल किया, ठीक है? अब वो एक अलग बहस है, ठीक है? ठीक है। लेकिन क्या बुशरा बीबी के ऊपर अगर कोई इस्तारा इस्तेमाल करके इनडायरेक्टली कोई बात कहता है, तो वो गलत है। लेकिन क्योंकि वो एक औरत हैं, लेकिन आसमा शराजी के ऊपर जिस तरीके से बिल्कुल। सोशल हम्म। मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, वॉलंटियर्स हैं पीटीआई के, उन्होंने जैसे अटैक किया है, क्या वो जायज़ है? या जिस तरीके सही। से आप मरीम नवाज के साथ करते हैं, क्या वो जायज़ है? हम्म। या कलसूम हम्म। नवाज के साथ आप करते रहे हैं, क्या वो जायज़ है? हाँ। ठीक है ना? तो बिल्कुल, ये बेशतर मर्द पे पड़ी तो वो जनाब हमको। मुझे मुझे इस तज़ाद की समझ नहीं आती। और मैं आपसे हम्म। एक और चीज़ इंशाल्लाह इवन इस सरीना ईसा को देख लें, जी, उनको जनाब वो एक असाक पकड़ के आई तो उनको जनाब इसी तरीके से बात की गई कि ये तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उनको अपना एक्सरे जो है ना जारी करना पड़ गया। तो वो कौन जी, सी कोई पॉलिटिकल फिगर है? जी। और वो एक सर्विंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट जी का, जी एक इतना जी। आला, जिस पाकिस्तान में बड़ी कम मिसालें होंगी कि जब आप एक ऐसी। सर्विंग जज के ऊपर एक हुकूमत इस तरीके से जो है ना उसके ऊपर पड़ जाए। पूरी सोशल मीडिया टीम ने काजी ईसा फाइज के ऊपर बिल्कुल है। और उनकी उनकी वाइफ के ऊपर, क्या उनकी वाइफ कोई पॉलिटिकल फिगर थी? अच्छा, फिर एक और चीज देखिए, क्या अब्यूज जो किया जाना है उसका कोई क्राइटेरिया ये है कि अगर पॉलिटिकल फिगर है तो फिर जो मर्जी करो उसके साथ? आई एम हाँ, सॉरी, सही बात है। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप हम्म। पॉलिटिकल फिगर हैं या नॉन पॉलिटिकल फिगर है, इखलाकी दायरा जो है सबके ऊपर इक्वली वो रेड वो लाइन बिल्कुल अमल सही। दरामद होता है। हम्म। मेरा अब जो सवाल है वो ये है कि 224 सफ़ों की रिपोर्ट है जो ठीक। बुशरा बीबी के हवाले से एफआईए ने, जो सुप्रीम कोर्ट में, मैं यहाँ पे हूँ टर्की, मेरे पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो दायर की है एफआईए ने, हम्म। जिसमें पूरी तहकीक करके जी कि ये कौन कौन लोग थे जो कि इस सोशल मीडिया कैंपेन को चला रहे थे या ये। मेरा ठीक सवाल है। ये है कि बड़ा अच्छा किया एफआईए ने, एक कौमी अदारा है, लेकिन हम्म। क्या कौमी अदारा सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की इज्जत का जिम्मेदार है, या इस मुल्क में और ख़वातीन या और लोग जिनकी इज्जत के परखच्चे उड़ाए जाते हैं, तार सही तार बात। की जाती है सोशल मीडिया पे 24 घंटे, क्या हम्म। उसके लिए एफआईए का कोई किरदार नहीं है? ये तो एक कौमी बिल्कुल। अदारा है ना। तो आपने बहुत बिल्कुल। अच्छा किया 224 सफ़ों की। लेकिन अब एक मेरी भी दरख्वास्त सुन लें, और ये मैं ऑफिशियल दूंगा दरख्वास्त। और मेरी हम्म। दरख्वास्त ये है कि मेरे ऊपर जो पिछले 10 दिन में आपने सोशल मीडिया से जो अटैक लॉन्च किए, सही है। कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ जो की गई हैं, उसकी भी हम्म। एक 224 सफ़े की रिपोर्ट शाया कर दें कि ये हाँ। कौन लोग हैं, कहाँ बैठ हम्म। के और कहाँ हम्म। डिसाइड होता है कि ये सही। लोगों की इज्जत को तार तार करते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, ठीक है? तो ये कौमी अदारा जो है ना, ये पूरी कौम का अदारा बने। ये सही कौमी बात। अदारा किसी एक फर्द को जो कि हुक्मरान हो उसकी हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करे। तो ये सही। आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में जाना, ये मेरा एक असूल के लिए था। मैं इस चीज़ को सही। साबित करना चाहता था कि हम्म। अगर मीडिया की आज़ादी है तो अच्छा। उस आज़ादी में इन्होंने, इनकी जो राय है, हम उनको इस तरीके से हम नहीं रिएक्ट कर सकते। इसलिए मैं ठीक। वहां पे गया था अपने, और मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं। और उसके बाद आपको भुगतना पड़ा? जी, वो जिस दिन वो मैं करके आया हूँ तो पहले शहबाज गिल साहब की कॉल आ गई, और अच्छा। उस जी मैसेज आ गया, उसके बाद सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का आ गया, प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे अच्छा। हैं कि आप अच्छा। क्यों गए थे प्रोग्राम में। तो हम्म। दोनों को मैंने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा मैं पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। ठीक है। पार्टी की पॉलिसीज मुझे पार्टी का चेयरमैन, पार्टी का ठीक चीफ है। ऑर्गेनाइजर, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल दे सकते हैं, और मैं उसको फॉलो करूंगा। वो जो मैंने आपसे कहा ठीक ना, है। कैसा बयान का तो मैं था। अगर सही। मुझे आपकी तरफ से ये हदायत आ जाती कि जी कि ठीक है। आपने एज ए मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात आसमा शराजी के प्रोग्राम में नहीं जाना, तो जाहिर है फिर ठीक ये है। अहमद जवाद तो नहीं है, ये तो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, ठीक है? ठीक, फिर तो बाउंड होता। मैं सही। फिर तो मैं बाउंड हम्म। था। तो मैंने कहा हम्म। मुझे तो कोई ऐसी नहीं आई। और अगर मैंने ठीक। कहा अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं
कि मैं मीडिया से पिक करके, तो मैंने कहा मैं आपकी इतला क्लियर कर दूं कि मैं मरकजी सेक्रेटरी इतलात जो है ना, वो मीडिया से पार्टी की पॉलिसीज उठा के नहीं अमल पैरा होऊंगा। अगर आप कोई पार्टी की पॉलिसी मेरे से करवाना चाहते हैं तो फिर वो चेयरमैन साहब या चीफ ऑर्गेनाइजर या सेक्रेटरी जनरल मुझे बराह रास्त बताएं। तो ये मेरा उन दोनों का जवाब था। सही। और इस वे, लेकिन सर मैंने आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि जो ये कह रहे हैं कि जी नॉन पॉलिटिकल फिगर हैं और ये उनका कोई इस तरह के किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है, आप तो अभी अलग हुए ना, तो आपको किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं नजर आई ना, तो पीछे से कहीं कोई मुदाखलत? हम तो ये सुन रहे हैं कि जनाब बहुत सारे लोग बता रहे हैं, पॉलिटिकल भी, नॉन पॉलिटिकल भी, गैर सियासी भी, कुछ ब्यूरोक्रेसी से भी लोग चीख रहे हैं बल्कि कि वो तो पंजाब की इतने इतने अजला और वो सारा पंजाब चला ही पीछे खावर मानिका साहब और इब्राहिम मानिका साहब और ये लोग चला रहे हैं। तो ये आपकी इस पे नहीं आया थी इंफॉर्मेशन में कोई? देखिए जफर नकवी साहब, मेरी ओपिनियन या मेरी इंफॉर्मेशन के बगैर भी अगर आप पिछले 3 साल में खावर मानिका के हवाले से या उनके बच्चों के हवाले से जो जो कहानियां सामने आई हैं, मीडिया पे आई हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा कि कहीं पे कोई डिप्टी कमिश्नर था उसको चेंज कर दिया गया, कहीं पे कोई डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया, कहीं पे कोई गुजरांवाला में कोई वो सारी खबरें मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है ना। तो इनमें से तो कोई वो ऐसी नहीं है कि जो कि कोई घर में बैठ के कुक हुई है, ये सब मीडिया पे डिबेट हो चुकी हुई है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हो चुकी हुई है। उनसे तो जाहिर है कि ये तासुर मिलता है कि जाहिर है कि एक इन्फ्लुएंस जो है वो मौजूद है। लेकिन ज़ाती तौर पे मेरी नॉलेज में कि मैंने कहीं पे सुना हो किसी क्लोज सर्कल में, वो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे पास। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ख्वातीन के हवाले से मैं हमेशा बहुत केयरफुल होता हूँ कि मैं कोई ऐसी ज़बान ना इस्तेमाल करूँ, ठीक है। और मैंने अपनी एक ट्वीट में पीरनी वाले का जिक्र किया था, तो ये कोई गाली नहीं है। जिस तरह पीर ज्यादा होता है, पूछने लगा था वो पीरनी वाले का, तो पीरनी वाले से क्या मुराद है आपकी? मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, एक पीर का बेटा होता है, उसको पीर ज्यादा कहते हैं, ठीक है ना। सही बात। तो ये कोई गाली तो नहीं है। अगर किसी शख्स की बीवी अगर पीरनी है और वो अगर आप उसको पीरनी वाला कह देते हैं तो ये कोई गाली तो नहीं है। लेकिन वो इसके ऊपर मेरे ऊपर वो अटैक कि जी आपने तो बड़ी घटिया बात कर दी। भाई अब मुझे ये भी बता दो ये घटिया कैसे हो गई। पीरनी तो बड़ा मुतबरक लफ्ज है, ठीक है। और पीरनी वाला भी जो है वो भी एक मुतबरक लफ्ज है। इसी तरह से जैसे एक पीर और पीरजादा, तो इसमें क्या, देखिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी लेवल जो फर्स्ट लेडी के बारे में इमरान खान का है या पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का है, और सेंसिटिविटी लेवल जो है वो मरियम नवाज के बारे में या आसमा शराजी के बारे में या कुलसूम नवाज के बारे में या सरीना काजी ईसा फाइज जो हैं उनके बारे में, देखे ना, ये फिर एक जैसा सेंसिटिविटी लेवल रखें। और वो सेंसिटिविटी लेवल जो है वो सियासी एजेंडे के बगैर इखलाक की बुनियाद पे करें कि तमाम औरतों को, तमाम ख्वातीन की फिर इज्जत जो है ना वो मुश्तरका है। जब आप दूसरों की औरतों पे, दूसरों की ख्वातीन पे आप अटैक करें और कहें कि हमारे ऊपर आपने नहीं कोई बात करी, तो ये तो फिर एक तजाद है, खुला तजाद ना, वो सोहेल वड़ाइच वाला खुला तजाद। सर मैं बिल्कुल आपका बहुत ममनून हूं कि आपने बहुत सारा टाइम दिया ज़ीएन न्यूज को। बस ये आखिर पे ना मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। आप पीटीआई के वो वर्कर्स, वो वोटर्स, वो सपोर्टर्स जिनकी अभी तक आंखें नहीं खुली, अनइंटरप्टेडली 1 मिनट के लिए उनको अपना पैगाम पहुंचा दें, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी का हर दिन जो है आपको, हम सबको अपनी मौत की तरफ लेके जा रहा है। हर दिन ये जिंदगी तो हमने गुजर ही जानी है, ठीक है। हमें नहीं पता हमारे कितने दिन बाकी हैं, किसी को भी नहीं पता। क्या हम एक और ऐसा दिन जमीर के बोझ से या किसी झूठ के सहारे या किसी जहालत के सहारे या किसी बद इखलाकी, बदतजीबी के, बदतमीजी के सहारे गुजारना चाहेंगे, या हम अपनी जिंदगी को जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब कोई एक लफ्ज़ भी कोई गलत कहता है तो हम लोग जिस तरह से जज्बाती होते हैं, तो फिर उनके फरमान और उनका जो
सीरत थी, जो उनका ज़िंदगी का तरीक़ाकार था, उसके मुताबिक अगर आप गुज़ारें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमारा सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की तरह नहीं बल्कि अमाल की तरफ हम आएँ? तो इमरान खान के हवाले से हमारे साथ, मैं समझता हूँ, मेरे साथ और पीटीआई के हज़ारों वर्कर्स और वोटर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये 20 साल की जिद्दोजहद, इसमें मैंने आपको कर्नल यूनुस से लेके अकबर शेर बाबर, जस्टिस वजीउद्दीन, आप हामिद खान, जस्टिस अपना एडमिरल जावेद इकबाल और बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने पीटीआई की जड़ों में खून और पसीना दिया है, और वो वर्कर्स जो ओवरसीज़ में हमारी अच्छा। पार्टी का सारा जो खर्चा है वो ओवरसीज़ उठाते रहे हैं, और वो अपनी मेंबरशिप्स के ज़रिए, उन डोनेशंस के ज़रिए हमारी पार्टी का चलता रहा। हमने उनको क्या नुमाइंदगी दी? आज हम उनको इंटरनेट वोटिंग जो है, वो अपने सियासी मकासद के लिए दे रहे हैं। हमने क्या उनके लिए क्या? कुछ नहीं किया। हमने उनको एटीएम मशीन बनाया, उनको मिसयूज़ किया, उनको अब्यूज़ किया। तो मेरा पैगाम पाकिस्तानियों से, जहाँ पे भी हो दुनिया में, कि खुदा के लिए अब आप अपनी ज़मीर की आवाज़ पे सच को पहचानने की कोशिश करें। कुछ और अगर आपको नहीं समझ आती, मेरे 30 सवालों को पढ़ लें। इन 30 सवालों में अगर आपको एक सवाल भी गलत आता है, तो आप मुझे बताएँ। मैं इन सही। तमाम सवालों का ज़िम्मेदार हूँ, इनकी ओनरशिप लेता हूँ, इनके जवाब ढूँढ लें। अगर आप उनके जवाब नहीं मिलते, तो फिर आप समझ लें कि आप एक गलत रास्ते पर हैं। सर बहुत नवाज़िश, जज़ाकल्लाह ज़ियन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। खुदा खुश रखिए। बहुत शुक्रिया।